Hello, students. This is your educator Prakriti, and today we will be starting off with the chapter The Indigo Terror, chapter 6 of the book Golden Leaves, class 7th. So, basically, this chapter revolves around the travel experience that the author had. Okay, and also ये जो स्टोरी है ये एक इंडियन ऑथर ने लिखी है. So let's get started with the chapter. My name is Anuradha Bose. I am an unmarried 29-year-old. For the last 8 years, I have been working at a merchant farm in Kolkata. Apart from office work, I have a penchant for creative writing. In the last few months, I have failed to produce any creative work, but I did read a lot of books during this time, all of them dealing with indigo farming in Bengal. The subtle experience that triggered my instinct in indigo cultivation is what I have sat down to write today. You see, I get easily tired with the mundane life in Kolkata. On several occasions during holidays, I travel. So, ये क्या है? ये एक स्टोरी है जो कि ऑथर एक कैरेक्टर को लेकर के लिख रहे हैं और कैरेक्टर का नाम क्या है? अनुराधा बोस. यहाँ अनुराधा अपने बारे में बताती है कि शी इज़ एन अनमैरिड 29-year-old लेडी. अनुराधा क्या है? एक अनमैरिड 29-year-old लेडी है जो कि एक मर्चेंट फर्म में काम करती है, एक मर्चेंट कंपनी में काम करती है कोलकाता में. ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम ऑफिस वर्क के अलावा उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है किस चीज़ में? क्रिएटिव राइटिंग में. अनुराधा बताती है कि लास्ट फ्यू मंथ्स में उसने कुछ खास क्रिएटिव वर्क पब्लिश तो नहीं किया, बट उसने ये सारा टाइम बहुत सारी बुक्स पढ़ने में लगाया है. और उसकी मेजर पढ़ी हुई बुक्स कौन सी थी? वो थी इंडिगो फार्मिंग के बारे में. इंडिगो फार्मिंग जो कि बंगाल में होती है. इंडिगो का मतलब है नील. आप लोगों ने मतलब अपने घर में मम्मी जब कपड़े धोती हैं तो कई बार बहुत लोगों की मम्मी ऐसे करती हैं कि वाइट कपड़े धोने के बाद ना उसको थोड़ा सा नील डाल के, थोड़ा सा इंडिगो पानी में डाल के वाइट कपड़े को डाल के निकालती हैं सो दैट वाइट क्लॉथ की शाइन बनी रहे. So when I received Pramod's letter, I was all excited. Pramod was my schoolmate. Why don't you take a leave for a week or so and come over? So यहाँ पे अनुराधा हमें बताती है कि उसके एज सच आउटलाइनिंग इंटरेस्ट में कोई और इंटरेस्टेड नहीं था, तो वो मेजरली अकेले ट्रैवल करती थी. बट एक दिन उसको अपने एक स्कूल मेट से लेटर मिला जिसका नाम प्रमोद था. उसने लेटर में लिखा था कि तुम कुछ दिन का ऑफ लेके मुझसे मिलने क्यों नहीं आती. तो क्या हुआ कि अनुराधा इतने टाइम बाद एक स्कूल मेट से मिलने के लिए शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. So, I finished my pending work as fast as possible, wrapped things up, and on the 27th of April, a date I will remember forever, packed my luggage and left. The first 30 miles were terribly hectic, but the magic started as soon as the car emerged onto the open road in the coast side. Around 1:30 in the afternoon, I reached some place near Bardwan. I was hungry. I stopped the car, went into a restaurant and had a couple of toasts, an omelette and a cup of coffee, and then got back to driving once again. I had another 130 miles to cover. So, अनुराधा को प्रमोद का लेटर मिलने के बाद व्हाट शी डिड, उसने जल्दी से जल्दी अपना सारा पेंडिंग वर्क रैप अप किया और 27th ऑफ अप्रैल को अपना सारा सामान पैक करके निकल गई. उसने बताया कि 35 माइल्स पहले के 35 माइल्स बहुत हेक्टिक थे. हेक्टिक मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी वो कवर करने में. बट जैसे ही कार ओपन रोड में गई कोर्ट साइड पे तो उसको मज़ा आने लगा ड्राइविंग में, क्योंकि कोर्ट साइड में क्या होता है, बड़ी बड़ी रोड्स होती हैं, ट्रैफिक कम होता है. फिर अराउंड आफ्टरनून वो कौन सी प्लेस के पास पहुंची? बर्दवान. देयर इज़ दिस प्लेस बर्दवान. उसके पास पहुंची और बहुत हंग्री फील कर रही थी. उसने अपनी कार एक रेस्टोरेंट में रोकी और टोस्ट खाया, ऑमलेट प्लस कॉफ़ी. उसके बाद फिर से ड्राइविंग करने चली गई. और अब ड्राइविंग के लिए अब कितने माइल्स कवर करने थे वाइल ड्राइविंग? इट वॉज 130 माइल्स टू कवर. Just when the military camp of Panagar were coming into view,
I heard a loud noise, like the popping of a balloon, from the rear of the car, and the vehicle pitched sideways. The cause was obvious. When I straightened up after storing the flat tire in the trunk, my shirt was sweat stained and sticking to my body. I looked at my watch. It was already 2:30. A storm arrived soon as after I crossed Elam Bazaar. I had always enjoyed storm from the sunk corner of my room. सो यहाँ पे जब वो लंच करके आफ्टरनून में फिर से ड्राइव करना स्टार्ट करती है और पानगर के मिलिट्री कैंप के पास होती है, तो वो एक्सपीरियंस करती है एक कार से आवाज़ होती हुई जो कि बहुत ही हाई पिच रहती है। पता चलता है कि हाँ, एक्चुअली कार का एक एक्सीडेंट हुआ और बहुत ज़्यादा आंधी तूफान का एक्सपीरियंस बताया गया है यहाँ पे, जब ऑथर जो है इलाम बाज़ार से पास हो रही थी तब। I somehow managed to get onto the road to Massanjor when, out of the blue, I heard another piercing sound from behind my car. I knew it was another thunderclap. The second tire had resigned from its job. It was almost 5:30 and still raining in torrents. So, यहाँ पे जब वो और आगे बढ़ती है मासनजोर रोड के पास, फिर उसको अपने कार के बैक से फिर से एक आवाज़ आती है, जहाँ उसको पता चलता है कि जो दूसरा टायर है वो भी उसका पंचर हो चुका है या फिर ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है, और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। टॉरेंट्स, इट वॉज रेनिंग लाइक टॉरेंट्स मीन्स इट वॉज रेनिंग, इट वॉज अ स्ट्रॉन्ग रेनफॉल. I had to maintain the speed between 15 and 25 during the last 20 miles. Otherwise, I could have passed Masanjor by this time. Where had I come? I could not recognize anything from looking at the road ahead. So, यहाँ पे ऑथर हमें बताती है कि अभी उसको और आगे जाने के लिए 15 and 25 during the last 20 miles, अदरवाइज 15 या 25 की स्पीड में चलना होगा लास्ट के 20 माइल्स कवर करने के लिए, क्योंकि मौसम भी बहुत ख़राब था. देन ऑथर ये भी रियलाइज़ करती है कि ये जो रोड है दिस इज़ एब्सोल्युटली अनरिकग्नाइज्ड टू हर. उसे नहीं पता कि वो कहाँ आ गई, उसको नहीं समझ में आ रहा है. Rain fell like waterfalls on the glass. The Viper struggled noisily, but in vain. As I was sitting inside the car, I noticed there was not a vehicle or a person on the road. So, यहाँ पे ऑथर ने एक्सप्लेन किया कि बारिश इतनी ज़्यादा तेज़ हो रही थी कि जो वाइपर्स हैं, जो कि कार में वाइपर्स होते हैं पानी हटाने के लिए, वो भी बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रगल करना पड़ रहा था टू डू इट. फिर ऑथर ने नोटिस किया कि पूरी की पूरी रोड में ना ही कोई व्हीकल है, ना ही कोई इंसान है. Had I then come a wrong way? That did not seem improbable, especially in the blinding rain. फिर ऑथर ने सोचा, क्या मैं गलत रास्ते में आ रही हूँ? ये तो बिल्कुल अजीब सा कुछ लग रहा है, क्या मैं भटक गई हूँ? I realized that I was in deep trouble. As I drove, I changed upon a square shape of light through the trees. It looked like a window. If there was smoke, there must have been a fire, and if there was light from a kerosene lamp, then there must have been human being. I thought there must be a house nearby, a place where people lived. So, अब ऑथर को रियलाइज़ होता है कि वो तो अभी बहुत ज़्यादा मुसीबत में है, बहुत ट्रबल में है. फिर वो और ड्राइव करती है, उसको दिखता है, उसको थोड़ी सी हल्की सी लाइट दिखती है. फिर ऑथर अज्यूम करती है कि या तो ये लाइट किसी फायर की है, कहीं आग लगी है, या तो फिर कोई केरोसिन लैम्प जला रहा है. और अगर कोई केरोसिन लैम्प जला रहा है, इसका मतलब ये है कि कोई इंसान रहता है वहाँ पे. आफ्टर लॉकिंग द कार, आई स्टार्टेड वॉकिंग. आई सॉ द हाउस. It would be wrong to call that thing a house. It was a thin-walled brick hut with a tin roof. Though, through the half-open door, I saw a squished leg of a rope caught in the smoky room lit by a kerosene lamp. वो थोड़ी दूर और जाती है और उसको एक घर दिखता है. फिर ऑथर बोलती है कि बैरली उसको घर कहा जा सकता था. अब वो घर का डिस्क्रिप्शन देती है. वो घर का डिस्क्रिप्शन कैसे देती है? बोलती है कि एक हट था जिसकी बहुत थिन रूफ थी,
जिसकी छत बहुत पतली थी और वहाँ पे कॉट थी। कॉट क्या होता है? कॉट को हिंदी में हम खटिया बोलते हैं, ठीक है। एक ऐसा बेड जो कि रोप से बना हो। बताती है कि स्क्विशी लेग्स थे उसके, मतलब जो कॉट थी वो सही से कंस्ट्रक्टेड भी नहीं थी और बहुत ओल्ड थी। और वहाँ पे उस हट में क्या जल रहा था? एक केरोसिन लैम्प। पुराने के टाइम पे लोग केरोसिन लैम्प्स यूज़ करते थे क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज बहुत रहता था। इवन अभी भी बहुत सारे आउटस्कर्ट्स एरिया हैं जहाँ पे बहुत इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज रहता है, डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ भी टिल डेट लोग केरोसिन लैम्प्स यूज़ करते हैं। अगर आपके कोई पेरेंट्स किसी रूरल एरिया से बिलोंग करते हो या फिर उन आपके कोई फोर फादर्स बिलोंग करते हो तो अपने पेरेंट्स से डिस्कस कर सकते हो व्हाट एक्चुअली केरोसिन लैम्प्स आर। देन कोई है? इज देयर एनीबडी देयर? इज एनीबडी देयर? A short middle aged man with thick mustache came out and squinted as his eyes fell on my flashlight. I lowered the light. Then author जाती है हट के अंदर and then she asks कोई है? Is anybody there? फिर एक शॉर्ट मिडिल एज्ड मैन, मतलब एक छोटा और ये 50-60 ईयर्स का आदमी निकल के आता है विद ह्यूज मोस्टैच। मोस्टैच मतलब मूछें। और वो अपनी आई स्क्विंट करता है, थोड़ी सी बंद करता है, जैसे अगर बहुत अंधेरे में आपके आँख के पास कोई लाइट लेके आता है तो आप जैसे स्क्विंट करते हो ना, सेम एज दैट वो स्क्विंट करता है उसकी फ्लैश लाइट देख के। फिर अनुराधा क्या करती है? द ऑथर लोअर्स डाउन द लाइट। वेयर हैव यू कम फ्रॉम बाबू? ये कौन पूछता है? ये पूछता है द मिडिल एज्ड मैन। I gave him a gist of my story and asked, "Can you arrange for a space? Can you arrange for a place nearby to stay in the night? I will pay whatever it may take. Will you stay in the dark bungalow?" I saw a big old-fashioned one-story house on my left. Pointing to it, I asked, "Is that the dark bungalow?" "Yes, Babu. But you won't get any bedding or food here." "I have my own bedding. There should be a cot, right?" "Yes, there must be a cot. The dark bungalow was built for the sahibs in those days. So the room was large and ceiling high. As for furniture, I saw an old cot strung with board nair tape, a side table, a chair with a broken arm. The chowkidar brought a hurricane lamp and kept it on the table. "What is your name?" I asked him. So, ये जब ये लोग अपना इंट्रो करते हैं, अनुराधा जब हट में एंटर करती है, देन अनुराधा अपनी स्टोरी के बारे में मिडिल एज्ड मैन को बताती है कि मेरे साथ ऐसे 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 हुआ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, कैन नॉट ट्रैवल राइट नाउ। और उनसे रिक्वेस्ट करती है कि यहाँ कोई ऐसी प्लेस है जहाँ मैं रुक सकूँ। तो फिर मिडिल एज्ड मैन बोलते हैं कि क्या आप डार्क बंगलो में रुकोगे? अब यहाँ पे डार्क बंगलो का क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है? डार्क बंगलो एक ओल्ड फैशन वन स्टोरी बंगलो था जहाँ पे कुछ नहीं था, बेडिंग्स नहीं थे, फूड नहीं था, वहाँ पे कुछ एज सच एमिनिटीज़ प्रोवाइडेड नहीं थी। बट पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये डार्क बंगलोज उनके लिए, साहिब्स के लिए बनाए जाते थे सो दैट दे कुड स्टे देयर। और वहाँ पे बस एक कॉट थी, जैसे हमें इन्होंने बताया, जैसे हमें ये मिडिल एज्ड मैन ने बताया। देन मिडिल एज्ड मैन, चौकीदार, वो जो थे गार्ड जो थे, चौकीदार को इंग्लिश में गार्ड बोलते हैं, उसने अनुराधा को एक हरिकेन लैम्प पकड़ाया और लेके चले गए वहाँ पे। आई आस्क्ड हिम, देन अनुराधा ने उनसे उनका नाम पूछा। उन्होंने आंसर किया, सुखन राम बाबूजी। डिड एनीवन एल्स कम हियर बिफोर और एम आई द वेरी फर्स्ट गेस्ट हियर? फिर अनुराधा ने क्या किया? अनुराधा ने फिर एक क्वेश्चन पूछा, किससे? चौकीदार से, सुखन राम से, कि यहाँ पे गेस्ट आते रहते हैं या फिर मैं पहली हूँ। विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द पार्ट। बाकी की स्टोरी हम दूसरे पार्ट में पढ़ेंगे, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड।